हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि हमारी 12 यूनिट से ली गई है। तो इसमें जो हमारी नेक्स्ट डिजीज है उसका नाम है फेरेंगिट्स। तो फेरेंगिट्स के अंदर जो आती है हमारी इन्फ्लेमेशन, वो आती है फेरेंक्स की। तो फेरेंक्स का तो हमें पता ही है, हम फर्स्ट ईयर में सारा सब कुछ कर चुके हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ऑर्गन्स होता है हमारा ये। तो इसमें वही फेरेंगिट्स जो होती है, आल्सो नाउ एज ए श्योर थ्रोट्स। श्योर जो हमारा जो शॉर्ट थ्रोट्स आर वेरी कॉमन। तो ये जो होता है फेरेंगिटिस क्या होती है, शॉर्ट थ्रोट्स होते हैं हमारे, यानी कि गले के अंदर होने वाली जो खराश है और जो इन्फेक्शन है उसके बारे में इसमें होता है। और शॉर्ट थ्रोट्स जो है वो बहुत ही कॉमन माने जाते हैं हमारे, ठीक है, नॉर्मली हो जाते हैं। मोस्ट पीपल हैव ए लिस्ट 2 and 3 एवरी ईयर। तो साल में 2 या 3 बार लोगों को, किसी भी इंसान को ये हमारे हो सकते हैं। दे आर मोर कॉमन अमंग चिल्ड्रन एंड टीनेजर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इम्यूनिटी। और ये टीनेजर्स को या फिर बच्चों को भी के अंदर ये पाए जाते हैं, क्योंकि अगर इम्यूनिटी उनकी वीक है तो यही उसका कारण बनती है हमारे शॉर्ट थ्रोट्स का। तो इसमें हमारी मोस्टली दे आर नो सीरियस एंड पास विद इन 3 to 7 days विदाउट द नीड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इन्होंने बताया है कि ये जो है ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होती है, 3 से 7 दिन में अपने आप ही बिना ट्रीटमेंट, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ठीक हो जाती है। इसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारे जो गले में खराश होती है ये अपने आप ही ठीक भी हो सकती है। तो ये शॉर्ट थ्रोट्स का मामला है। इसमें डेफिनेशन में इन्होंने ये दिया है, इट इज द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरेंगिस थ्रोट। ए शॉर्ट थ्रोट्स यानी कि फेरेंगिस जिसको बोला जाता है, नॉर्मली सिम्टम ऑफ द बैक्टीरियल ऑफ वायरल इन्फेक्शन सच एज द कॉमन कोल्ड। तो ये वही कॉमन कोल्ड्स जो होता है हमारा, जो वैसे ही ठंड वगैरह लग जाती है, तो उसमें हमारा, इसमें जो मेन कारण रहता है इन्फ्लेमेशन का, वो बैक्टीरिया और वायरस, वायरल वगैरह जो प्रॉब्लम है वही हमारी इसके अंदर रहती है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं हमारा जो इन्फ्लेमेशन है हमारी टॉन्सिल्स, फेरेंक्स और लैरेंक्स। तो ये हमारा एरिया दे रखा है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये हमारा फेरेंक्स का है। और इसमें इन्फ्लेमेशन से यानी कि हमारी सूजन है इसमें। तो इसमें हमारी टाइप दी गई है कि कौन कौन सी टाइप होती है इसके अंदर। तो एक हमारी टाइप इसमें होती है अक्यूट, जो शुरुआत होती है कारण यानी कि जो लंबे समय तक हमारी चलती है सूजन या इन्फ्लेमेटरी। कारण क्या होते हैं, वही बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया में इसमें दिया गया है कॉर्नेबैक्टीरियम्स दिया गया हमारा, डिप्थीरिया इसके अंदर दिया गया, स्ट्रेप्टोकोकस इसके अंदर दिया गया। तो ये हमारे बैक्टीरिया के नाम है जो कि रीजन बनते हैं शॉर्ट थ्रोट्स के। वायरस है, वायरस के अंदर इसमें दिया गया हमारा herpes सिम्प्लेक्स दिया गया है, एडनो वायरस दिया गया है, और कॉक्सिक जो वायरस है वो दिया गया है, एनफ्लुएंजा दिया गया है, और साइटोमेगालो वायरस भी दिया गया है। हमारे वायरस के नाम है जो कि इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन करने का काम करते हैं। और इसमें आ जाती है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम जानेंगे कि भाई ये किस प्रकार से हमारा जो स्टेज है इसकी किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हम रीजन जानेंगे, ड्यूटी कोर्स देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, फेरेंक्स और जो ग्लैंड म्यूकोसा होता है ऑर्गेनिज्म, उसके कारण क्या हो जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज रिएक्शन होता है अपने, मतलब एक दूसरे का जो रिएक्शन है वो होता है एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में। अगर एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में जो रिएक्शन होता है तो वो क्या पैदा करता है, हिस्टामिन, एलर्जी पैदा करता है, ठीक है। और टीजीएस जो इसके अंदर रिलीज होता है। और जब हमारी हिस्टामिन यानी कि एलर्जी वहां पर हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन का ये रीजन रहता है। अब इसमें क्लासिकल मैनिफेस्टेशन में देखें, क्लासिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर इसमें बुखार तो रहेगा ही, वो देखना है, ठीक है। और इसमें जो हाइजीनिक, लैक हाइजीनिक की जो चीजें नहीं होती है, अस्वस्थता उसके अंदर होती है, वो देखी जाएगी। शॉर्ट थ्रोट तो देखे ही जाएंगे क्योंकि मेनली प्रॉब्लम ही उनकी है। पेन है, डिफिकल्टी इन स्वेलो, निगलने में अगर प्रॉब्लम हो रही है और दर्द है, ठीक है, और गले में खराश है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी इसमें देखी जाएंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई इसमें हमारी देखी जाती है जो कि हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, या मेरे हमारी फेरेंगल्स जो मेम्ब्रेन्स होती है वो रेड हो जाती है, ये चीजें हमने देखनी है। और जो हमारी लिम्फ नोड होती है, सर्वाइकल लिम्फ नोड होती है, वो हमारी टेंडर भी हो जाती है और उसका साइज जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। रिहाइनेटिस देखा जाएगा और खांसी वगैरह है जो देखी जाएगी। रिहाइनेटिस हम पहले कर चुके हैं, साइनस भी और ये भी, तो वो हमने डीपली कर ही लिया है। तो वो दोनों चीजें इसके अंदर इसका जो है क्लासिफिकेशन में देखनी है, वो हमें मैंने जो मैनिफेस्टेशन है उसके अंदर चेक करेंगे। डायग्नोस्टिक एवल्यूशन के अंदर हम इसमें देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन कराना है, सीबीसी कराना है, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन लेना है, थ्रोट कल्चर लेना है और नेजल स्वैब्स लेना है। और इसमें एलिसा देखना है। तो एलिसा क्या होता है, हमारा जो एंजाइम के कुछ टेस्ट होते हैं वो इसमें कराए जाते हैं, जो कि हमारा एलिसा बोला जाता है। कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, कॉम्प्लिकेशन में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, एक्यूट हेमेटिक फीवर आ जाएगा हमारा, इसमें ऑटिट्स मीडिया आ जाएगा। और इसके अंदर हमारा जो सेल से रिलेटेड जो हमारी किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेटरी है, सूजन है, वो हमारी आ जाती है। साइनस से रिलेटेड सूजन होती है और मेस्टोइड बोन से रिलेटेड जो सूजन होती है, मेस्टोइड जो हमारी बोली जाती है, वो सारी की सारी देखी जाएगी, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस तो होते हैं अगर इस तरीके की चीजें ज़्यादा साथ साथ चल रही होती हैं तो। फिर इसमें जो नर्स है वो क्या मैनेजमेंट करेगी, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। सबसे पहले एंटीबायोटिक देगी, जिसमें कि एजिथ्रोमाइसिन जो है टैबलेट दी जाती है एंटीबायोटिक के अंदर। एनालिसिस होते हैं, एनालिसिस में एस्प्रिन दी जाएगी और एक्टोमिनोफिन दी जाएगी। एंटी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी को रोकने के लिए दी जाएगी पेरिडोसोलॉन्स, या फिर हमारी इसमें दिया जाएगा बेटामेथासोन्स, ठीक है। और इसमें एंटी हिस्टामिन्स के अंदर हमारी दी जाएगी
इसमें लेवोकेथराइजिन जो टैबलेट्स है वो हमारी दी जाएगी। एंटी टिश्यूज जो एजेंट हमारे होते हैं वो दी जाएगी, कोडिन दिया जाएगा या फिर डेक्सो मेथोरोफेन से ये दी जाएगी। और इसमें पेशेंट को इंक्रीज किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड ले। और जो नाक को खोलने की होती है, नेजल डिकंजस्ट जो होती है, यानी कि नाक को खोलने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, इसमें ज़ाइलामेटाजोलिन से यानी कि नेजल ड्रॉप्स जो हमारा होता है वो डाला जाता है, जिससे नाक जो बंद नाक जो होते हैं वो तुरंत खुल जाते हैं। ये जो है ये हमारे ड्रग्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम इसमें देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में इन्होंने दिया है गार्लिंग विद द वार्म सलाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइड रिलीज थ्रोट डिस्कम्फर्ट। और गले के डिस्कम्फर्ट को ठीक करने के लिए, अगर गले में डिस्कम्फर्ट है, खराश है, गला बंद हो रहा है, तो इसमें जो नॉर्मल सलाइन हमारी होती है उससे गार्गल किए जाते हैं, घरारे हम जिसको बोलते हैं गले के, तो वो किए जाते हैं, नमक के पानी से भी किए जाते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल सलाइन का बताया, तो नॉर्मल सलाइन में सोडियम ही होता है। ठीक है। और फ्लूइड जो है, ड्रिंक फ्लूइड जो है वो भरपूर रखना है, अवॉइड करने हैं कॉन्टैक्ट में किसके, हमारे जो फीवर या फिर हमारे सबसाइड्स जो चीज़ें होती हैं, फीवर वगैरह के सबसाइड जो चीज़ें होती हैं, इनके कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है, ऐसी चीज़ों के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। और सेल्फ केयर के बारे में बताना, पेशेंट को जो चीज़ें सिखानी, वो सेल्फ केयर के बारे में सिखानी कि पेशेंट अपना ख्याल खुद कैसे रखें। ठीक है। तो नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोस के अंदर हमारा इसमें आ जाएगा इनफेक्टिव ब्रीदिंग है, उससे रिलेटेड हमारी फेरेंगल एडिमा है, फेरेंक्स के अंदर किसी प्रकार की सूजन है ओरल एरिया में, तो उसकी वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पैटर्न खराब हो रहा है, तो वो चीज़ें देखेंगे। इनफेक्टिव पैटर्न जो है वो जरूर देखना है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे पेन रिलेटेड टू एडिमा एंड इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन और एडिमा से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का दर्द है तो वो भी आपने चेक करना है। और इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर टेम्परेचर या बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इन्फेक्शन के कारण, तो वो भी आपने चेक करना है। दूसरा आपने क्या करना है, एडिमा वगैरह देखनी है जो कि हमारी किस चीज़ से रिलेटेड है, खाने को निगलने या हमारा फ्लूइड डिफिसिट की वजह से अगर किसी भी तरीके की सूजन या किसी भी तरीके की दिक्कत है तो वो भी आपने चेक करना है। और स्लीप पैटर्न अगर डिस्टर्ब हो गया हमारा गले के दर्द की वजह से, तो वो भी आपने चेक करना है। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसमें देखेंगे। फेरेंक्स की प्रॉब्लम्स होती है हमारी, ये फेरेंक्स के अंदर सूजन आने की, तो ये डिजीज है हमारी, ये यहीं पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।